नारद जी पहुंचे पार्वती मैया के पास। पार्वती मैया को प्रणाम किया। पार्वती मैया ने कहा खुश रहो लाला, आओ बैठो। कैसे आए नारद? ठीक हो? बहुत दिनों में आए हो, आओ आज तुम्हें लाडू खिलाएंगे। नारद जी को प्रेम से बिठाया। नारद जी ने पूछा मैया भोलेनाथ कहाँ हैं? पार्वती कहने लगी देखो वो कर रहे भजन, वो बैठे समाधि में, मैं ही अकेली इनकी सेवा करती रहती हूँ। जब कोई आता है तो बात कर लेती हूँ। अच्छा मैया वैसे तो ठीक हो? पार्वती ने कहा हाँ जी ठीक है। आप बताओ नारद? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अच्छा मैया एक बात पूछ लूं? एक बात पूछूं, बुरा नहीं मानो तो? पार्वती ने पूछा पूछो भोलेनाथ, पूछो नारद बाबा क्या पूछना चाहते हो? नारद जी कहने लगे बुरा तो नहीं मानोगी? बुरा मानो तो ना पूछो। पार्वती मैया कहने लगी कहोगे तब तो सुनूंगी, और सुनूंगी तब पता लगेगा कि बुरा मानना है कि नहीं। प्रेम से बोलो। अब पहले ही पूछ रहे हो बुरा तो नहीं मानूंगी? नहीं मैया ऐसा नहीं हो जाए कहीं हम कह दें और तुम बुरा मान जाओ, ऐसा तो नहीं है। पार्वती मैया कहने लगी नारद मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी, तुम कहो। नारद बाबा कहने लगे सच बताना, झूठ मत बोलना, छिपाना मत मुझसे कुछ भी। बोले ऐसी क्या बात है? मैं ऐसी ही बात पूछूंगा मैया। नारद बाबा ने पूछा पार्वती मैया सच बताओ। बोलेगा भी बार बार में पूछता है सच बताओ। क्या बताना है बताओ? सच बताओ मैया कि भोले बाबा तुमसे कितना प्रेम करे। हाय लाला जो कहूं पूछने की बात, ये भी कहीं पूछने की बात है। एक पति अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता है, या तो पति जाने या पत्नी जाने। प्रेम से बोलो। एक भक्त भगवान से कितना प्रेम करता है, या तो वो जाने या वो जाने। तीसरा कौन बीच में आता है? कोई नहीं आता। ये भी कोई पूछने की बात है नारद बाबा? नारद जी ने कहा कि मैंने कोई गलती कर दी मैया पूछ के? पूछा ही तो है कितना प्रेम करते हैं, बता नहीं सकती हो? पार्वती मैया ने कहा सुनना चाहते हो लाला? इतना प्रेम करते हैं कि दुनिया में किसी से प्रेम नहीं करते, उतना प्रेम पार्वती से करते हैं भोलेनाथ। प्रेम से बोलो। नारद बाबा ने कहा मैया इतना प्रेम करते हैं तो फिर अपने जीवन की सारी सच्चाई भोलेनाथ ने तुमको बता रखी होगी। कोई शक है क्या नारद? भोलेनाथ मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि कुछ भी मुझसे छिपाते नहीं है, चाहे जो भी हो मुझसे सच सच बता देते हैं। एक भी सच्चाई नहीं छिपाई। हाँ जी एक भी नहीं छिपाई। अच्छा मैया तो एक बात बताओ, नहीं छिपाया तो हम भी कुछ जानना चाहते हैं, बताओ। हम ये जानना चाहते हैं मैया कि भोलेनाथ के गले में जो ये 108 मुंडों की माला है ना, ये किसके मुंड हैं? पार्वती मैया ने सुना 108 मुंडों की माला। हाय लाला ये बात तो भोलेनाथ ने आज तक ना बताई। अभी तो आप कह रही थी कि इतना प्रेम करते हैं, सारी सच्चाई बता के रखते हैं। बताओ तुमको बताया तक नहीं 108 मुंडों की माला पहनते हैं, और आज तक नहीं बताया। पार्वती क्रोधित हो गई। पार्वती ने लाल पीला मुंह कर लिया, क्रोध में भर गई। आज आने दो भोलेनाथ को, समाधि खोलने दो, भोलेनाथ की खैर नहीं है। पार्वती मैया को क्रोध में देखा, नारद ने मौका देखा तो अच्छा मैया हम चलें? लाला जाओ चाहे मत जाओ, तुम्हारी मर्जी। नारद बाबा पार्वती को प्रणाम किए, वहां से चले गए। कुछ देर बाद में भोलेनाथ की समाधि खुली। भोलेनाथ की समाधि जैसे ही खुली, भोलेनाथ ने देखा कि पार्वती इधर उधर नजर नहीं आ रही है। और बार तो
भोलेनाथ के सामने ही रहते। आज नाराज हो गई पार्वती। भोलेनाथ ने आवाज लगाई, पार्वती। अब पार्वती वहां हो तो बोले। पार्वती तो एक तरफ 40 किलो को मुंह फुला के बैठ गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। भोलेनाथ पूछे, ऐसी क्या बात है, आप इतने नाराज क्यों हो? पार्वती ने कहा, भोलेनाथ आप सच सच बताना, मुझसे कितना प्रेम करते हो? अरे भाग्यवान, ये कोई पूछने वाली बात है? तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि दुनिया में किसी से नहीं करता। या तो मेरे राम से उतना प्रेम करता हूँ, और राम के बाद तुम्हारा दूसरा नंबर है, तुमसे उतना ही प्रेम करता हूँ जितना मैं मेरे राम से करता हूँ। पार्वती कहने लगी, भोलेनाथ इतना प्रेम करते हो तो फिर ये काहे को नहीं बताई कि आपके गले में 108 मुंडों की माला किसकी है? भोलेनाथ कहने लगे, पार्वती सच बताना, यहाँ कोई आया तो नहीं? पार्वती ने कहा, भोलेनाथ नारद जी नहीं आते ना तो मुझे पता भी नहीं चलता कि ये 108 मुंडों की माला किसकी। मैं तो पूछती ही नहीं, जीवन भर पूरा जिंदगी निकल जाती, पूरा जीवन निकल जाता, मैं नहीं पूछ पाती। ये तो नारद बता गया। भोलेनाथ समझ गए कि भुस में आग लगा के चला गया। प्रेम से बोलो, भुस में आग लगा गया नारद। नारद कौन होता है? ने आरत इति नारद, जो कभी दुखी नहीं होता हो, सबको हंसाता फिरे, वो नारद। और एक संत कह रहे थे एक जगह सत्संग में कि नारद वो होता है नारद, जिसकी योजना कभी रद्द नहीं होती, वो होता है नारद। नारद जब योजना बना देना कि भोलेनाथ और पार्वती को लड़ाना है तो लड़ा के ही छोड़ते हैं। प्रेम से बोलो, करा दिया दंगम दंगा। नारद न आता भोलेनाथ तो हमें कौन बताता? भोलेनाथ बेचारे, अब बताओ भोलेनाथ जल्दी से, किसकी माला है ये 108 मुंडों की? भोलेनाथ बोले, पार्वती इसे ना पूछो तो ही अच्छा है। जिद पड़ गई, भगवान को झुकना पड़ा। भाई आदि शक्ति भवानी के सामने तो भगवान भी झुक गई, ये संसारी इंसानों की क्या हिम्मत। प्रेम से बोलो। भोलेनाथ कहने लगे, पार्वती ये 108 मुंड हैं आपके। मेरे? वो कैसे? पार्वती आप 108 बार मर गई, और 108 बार जब जब आप मरी मैंने आपके मुंड ले लेकर के मेरी माला में लगा लिए। अच्छा भोलेनाथ, हम 108 बार मरे? हाँ। और 108 बार आप ही हमको मिले? बोले हाँ। ऐसा दुर्भाग्य और कौन औरत को है सके? इतना मसना, ऐसा मलूक, ऐसा सुंदर 108 बार मेरे ही हिस्सा में लिखो। प्रेम से बोलो, आप एक बार नहीं मरे? भोलेनाथ बोला, मैं एक भी बार नहीं मरा। क्यों? अब भूल गई कि 108 मुंडों की माला किसकी है, सब भूल गई। पहले ये बताओ, 108 बार मैं क्यों मरी, आप क्यों नहीं मरे? फंस गए भोलेनाथ। पार्वती तुम इसलिए मरी कि तुमने अमर कथा नहीं सुनी, और मैंने अमर कथा सुन रखी है। अब भूल गई कि 108 मुंडों की माला किसकी है, क्यों नहीं मरे? अब पकड़ लिया कि अमर कथा क्या है। अब भोलेनाथ सवाल पे सवाल। दुनिया में एक ही इंसान ऐसा है, राम जी का बनाया हुआ एक ही जीव ऐसा है जो दिन भर सवाल पर सवाल करता है, वो है पत्नी। प्रेम से बोलो, चाहे काम हो या काम नहीं हो, सवाल पर सवाल। ये अमर कथा है, श्रीमद् भागवत कथा। इसे सुनकर क्या होता है? बोले इससे सुनकर के अमर हो जाता है। इसे जो सुनता है वो अमर हो जाता है, वो मरता नहीं है। तो महाराज जी मैं भी अमर होना चाहती हूँ, मुझे भी सुनाओ। अब भूल गई पीछे की सारी बातें, और बातें भूल गई, मुझे भी सुनना है, मुझे भी अमर बनाओ। पार्वती तुम नहीं सुन सकती, हट पड़ गई। भोलेनाथ हट के सामने झुके, अमरनाथ पर पहुंचे। अमरनाथ पर पहुंच करके भोलेनाथ ने कहा, पार्वती
मैंने योग माया से सभी जीव जंतुओं को नष्ट कर दिया, आप देख कर के आओ कोई जीव जंतु तो नहीं है। पार्वती देख करके आई, वापस लौट करके आई। जिस शिला पर भोलेनाथ बैठे हुए थे, जहां भोलेनाथ का आसन था, उस आसन के नीचे एक विगलित तोते का अंडा पड़ा हुआ था। पार्वती कहने लगी, महाराज ये तोते का विगलित अंडा है, इसे नष्ट कर दूं? भोलेनाथ ने कहा, पार्वती इसमें जीव पैदा नहीं हुआ, इसे नष्ट मत करो। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। भोलेनाथ ने आसन लगाया, पार्वती ने सामने आसन लगाया। भोलेनाथ वक्ता बन गए और पार्वती श्रोता बन गई। अब कथा कौन सुना रहा है? भोलेनाथ पार्वती को। और पहले कथा कौन सुना रहा था? सूत जी सौनकादि ऋषियों को। यही भागवत कथा, इसके अनेकों वक्ता और अनेकों श्रोता, अनेकों कहने वाले और अनेकों सुनने वाले। सबसे पहले भगवान विष्णु ने सुनाई ब्रह्मा जी के लिए, ब्रह्मा जी ने सुनाई व्यास जी के लिए। यही कथा व्यास जी ने सुनाई सुखदेव जी के लिए। इसी कथा को भगवान ब्रह्मा ने सुनाया शंकर भगवान के लिए और शंकर भगवान ने सुनाया पार्वती के लिए। इसी कथा को ब्रह्मा जी ने सुनाया व्यास जी को, व्यास जी ने सुनाया सूत जी को और सूत जी ने सुनाया सौनकादि ऋषि को। और इसी कथा को ब्रह्मा जी ने सुनाया सनत कुमारों को और इसी कथा को सुनाया व्यास जी ने सुखदेव जी को और सुखदेव जी ने परीक्षित को। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। श्रोता और वक्ता ज्ञान निधि होते हैं भगवान की कथा के। वक्ता ऐसा हो कि जिसका लय क्रम कभी टूटे नहीं। कथा सुनते समय श्रोता मंत्र मुग्ध रहे, श्रोता के अंदर विचार गंदे विचार पैदा ना हो, तो वो वक्ता सफल है। अच्छा, इस बात को और मान लेना, ये बात लिख करके रख लो। यदि बैठे हुए श्रोता के अंदर क्रोध पैदा हुआ, यदि कथा सुनते समय वक्ता के श्रोता के अंदर, सुनने वाले के अंदर क्रोध पैदा हो, तो लिख करके लिख लेना कि वक्ता बोलने वाला वक्ता भी क्रोधी है। यदि सुनने वाले श्रोता के अंदर ईर्ष्या पैदा हो, तो सुनाने वाला वक्ता भी ईर्ष्यालु है। प्रेम से बोलो। लक्षण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। यदि विकार पैदा ना हो, तो ये मान लेना कि जो सुना रहा है ना, उसके अंदर भी कोई विकार नहीं है। प्रेम से बोलो। पर श्रोता होना चाहिए कैसा? श्रोता की भी खासियत होनी चाहिए, वक्ता की भी तो सुन ली, पर श्रोता की भी होनी चाहिए। श्रोता वो है ना होना चाहिए जिसमें लक्षण चकोर पक्षी के जैसे हों। चकोर पक्षी को देखा? चकोर, अरे आपने कहानियां सुनी होंगी, कहानियों में सुना है ना चकवा और चकवी। वो चकवा पक्षी को चकोर पक्षी कहते हैं। और चकोर पक्षी क्या करता है? चकोर पक्षी रात्रि में एक टक बिना आंखें टिमटिमाए, आंखें नहीं टिमटिमाता, पलक नहीं झपकता, और चंद्रमा की चांदनी में चांद को निहारता रहता है। क्यों? उस चकोर पक्षी के अंदर मन में यह भावना होती है कि यदि तूने पलक झपक दिया ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि तेरा चांद ओझल हो जाए, चांद छिप जाए, तो पलक नहीं झपकता। ऐसे ही भगवान की कथा सुनने वाला श्रोता चकोर पक्षी होता है। ये सोचना चाहिए श्रोता को कि ऐसा नहीं हो कि कहीं मैं इधर उधर अपने विचार दौड़ाऊं और मुझसे भगवान का कथा प्रसंग छूट जाए। प्रेम से बोलो। भगवान की कथा चंद्रमा की किरण और सुनने वाला वो चकोर पक्षी। राम कथा शशि किरण समाना, 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 संत चकोर करहि जिमि पाना, संत चकोर करहि जिमि पाना, संत चकोर करहि जिमि पाना।
बांके बिहारी लाल की जय हो। राम कथा शशि किरण समाना। भगवान की कथा शशि किरण, शशि माने चंद्रमा, उसकी किरण के समान है। और सुनने वाला संत चकोर सुनई जिमि पाना, करई जिमि पाना। संत और चकवा पक्षी एक जैसी उपमा दी है दोनों को। भगवान की कथा सुनाने लगे भोलेनाथ। अमरनाथ में भोलेनाथ ने धारा प्रवाह शुभारंभ किया। इतनी सुंदर कथा गाई, पार्वती का मन लग गया। पहला स्कंद हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ। कितने स्कंद हैं? कल बताया था मैंने। स्कंद कितने भागवत के अंदर? 12। कितने स्कंद हैं? 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। श्लोक कितने भागवत में? 18,000। और अध्याय 335 और स्कंद 12। एक स्कंद हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां। 9 स्कंद जब पूर्ण हो गए तो भोलेनाथ ने पार्वती को सावधान किया, पार्वती सावधान हो जाओ, हम 10वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। इस 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। ऐसा नहीं हो कि तुम जीकारा नहीं दो, गर्दन नहीं हिलाओ, जीकारा देते रहना। बोले क्यों? क्योंकि मेरी आंखें बंद रहती हैं पार्वती, मुझे पता नहीं रहता कि तुम सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो। और जीकारा देते हैं ना, गर्दन हिलाते रहते हैं, जीकारा देते हैं तो पता रहता है कि ये श्रोता बहुत अच्छा सुन रहा है। प्रेम से बोलो। ठीक है महाराज, जीकारा देती रहूंगी। 9वां स्कंद पूर्ण होते 10वें स्कंद को प्रारंभ किया। 10वें स्कंद में भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया। भगवान के जन्म, राक्षसों का वध, रास लीला का वर्णन आया। रास लीला का वर्णन आते भोलेनाथ कहने लगे, पार्वती भगवान ने जब रास किया ना तो आपने भी हमको रास में ले जाने के लिए गोपी बनाया। और कितनी सुंदर गोपी बनाया। नाक में नथ पहनाई, हाथ में कंगना पहनायो, माथे पे टीका लगायो, हाथ की उंगलियों में अंगूठी पहनाई, पैर की उंगलियों में बिछुआ पहनाए, पैर में पायल पहनाई, घुटन पे लालिमा लगाई, सिंदूरी से मांग सजाई। इतना सुंदर तुमने घेर घुमेरो लहंगा पहनायो, झालरदार चूनर पहनाई और हमें बना दियो भोला से भोली। प्रेम से बोलो। ऐसा भोलेनाथ सुना रहे थे। सुनते सुनते पार्वती खो गई। पार्वती पहुंच गई रास में। पार्वती को नींद आ गई। और जैसे ही पार्वती को नींद आई, पार्वती रास में पहुंच गई और उधर से जीकारा देने लग गया। वो तोते के अंडे के अंदर जीव पैदा हो गया, वो जीकारा देने लगा। 10वां स्कंद पूर्ण हुआ, 11वां पूर्ण हुआ, 12वां स्कंद पूर्ण करके और भोलेनाथ ने अंतिम श्लोक बोला। अंतिम श्लोक बोल करके भोलेनाथ ने कहा, पार्वती पार्वती। अब पार्वती हो तो बोले। भोलेनाथ ने आंख बंद कर रखी थी कि पार्वती बोल क्यों नहीं रही है। एकदम आंखें खोली। आंखें खोल करके आसन से खड़े हुए भोलेनाथ खड़े होकर के हाथ पकड़ा पार्वती का। हाथ पकड़ करके बोली, पार्वती। एकदम पार्वती ने आंख खोली, आंखें झुझला करके बोली, हाँ महाराज बोलिए बोलिए, फिर क्या हुआ रास में? मैंने तुमको गोपी बनाया, फिर क्या हुआ? भोलेनाथ कहने लगे, पार्वती तूने तो गजब कर दिया। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। अरे पार्वती, अभी तुम रास में ही बैठी हो और हम संपूर्ण कथा गा दिए। पर पार्वती, ये कथा कौन सुन रहा था? हाथ में त्रिशूल ले लिया, क्रोध में आ गए भोलेनाथ। चारों तरफ दृष्टि घुमाई, कोई भी दिखाई नहीं दिया। अंत में भोलेनाथ की दृष्टि वहीं पहुंची, अपने आसन के नीचे। उस आसन के नीचे देखा एक तोते का बच्चा करुणामयी आंखों से
धीरे धीरे नेत्रों को टिमटिमा रहा है, भगवान की तरफ ऐसे देख रहा है कि मानो अपने प्राणों की भीख मांग रहा हो, भोलेनाथ मुझे क्षमा कर दो। शिवुक करके बैठ गया तोते का बच्चा। भोलेनाथ ने क्रोध में डांट दिया, जहां भागा जाए भाग ले, तुझे जान से मार दूंगा, तूने मेरे भगवान की कथा की चोरी की है। डर के मारे तोते का बच्चा उड़ने लगा, आगे आगे तोते का बच्चा, पीछे पीछे भोलेनाथ, हाथ में त्रिशूल लेकर के दौड़ने लगे। उड़ते 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 तोते का बच्चा वहीं पहुंच गया जहां से नारद जी पार्वती के पास आए थे, उसी आश्रम में, बद्री का आश्रम में, व्यास जी के आश्रम में। व्यास जी के आश्रम में पहुंचे, व्यास जी के आश्रम में देखा व्यास जी की पत्नी जमाई ले रही थी। तोते को मिल गया मौका, व्यास पत्नी का मुंह खुला हुआ था, तोते के बच्चे ने अपना तोता रूपी शरीर नीचे छोड़ दिया और जीव मुख के द्वार से उदर में प्रवेश कर गया, पेट में प्रवेश कर गया। प्रेम से बोलो, गर्भ में प्रवेश कर गया। भोलेनाथ आए, बोले कि मेरे भगवान की कथा की चोरी करने वाले को वापस मुझे दे दो। हमारे भगवान की कथा की चोरी करने वाला अपराधी आपके आश्रम में आया व्यास जी, उसे हमें सौंप दो। व्यास जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, भोलेनाथ एक बात बताओ, आप ही तो कहते हो ना कि भगवान की कथा अमर कथा है। बोले हाँ। तो भोलेनाथ जिसने अमर कथा सुन ली उसे आप कैसे मारोगे? और सुनाया भी तो आपने ही तो सुनाया भोलेनाथ, और जिसे आपने सुनाया उसे तो अभयदान मिल गया। प्रेम से बोलो, उसे कौन मार सकता है? और ये सही बात है, चाहे एक बात जीवन में लिख करके रख लेना कभी भी, ये हकीकत है दुनिया में, ये हकीकत है। परम श्रद्धेय संत श्री राजेश्वरानंद महाराज जी एक लाइन गाते थे, अभी शरीर छोड़ गए राजेश्वरानंद महाराज। वृंदावन के अंदर सबसे बड़े रामायणी थे, रामायणी की उपाधि थी, उनको राजेश रामायणी बोलते थे। एक लाइन गाते थे, जानकी नाथ सहाय करे फिर कौन बिगारे करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे फिर कौन बिगार करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे कौन बिगार करे नर तेरो। 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 जानकी नाथ सहाय करे फिर कौन बिगार करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे नर कौन बिगार सके नर तेरो। जिसे शुक्र शनि गिला है कंपता तुला शनिचर ओ तेरो चेरो। राहु के तुझ होम गुरु दिन को ये जगों में भाग गनेरो। जानकी नाथ सहाय करे कौन बिगार सके नर तेरो। और ये लिख करके रख लेना, जिसका भगवान सहायता करें, जिसको भगवान संभाले, उसका दुनिया में कोई भी ताकत बिगाड़ नहीं कर सकती। और यदि इसमें से दो शब्द हैं, दोनों शब्दों को उनकी जगह बदल दें,
सहाय और बेंगार, बेंगार को पहले ले आओ और सहाय पीछे ले जाओ। जानकी नाथ बेंगार करें। जब भगवान खुद बेंगाड़े ना तो दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती। जानकी नाथ बेंगार करें, कौन सहाय करे नर तेरो। जानकी नाथ बेंगार करे, कौन सहाय करे नर तेरो। तेरो जाको राखे साइया मार सके ना, बालन बाको कर सके जो जग बैरी हो। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिसको भगवान राखे, जिसको भगवान बनाए। प्रेम से बोलो, जोर से बोल दो। भगवान भोलेनाथ को व्यास जी ने निवेदन किया, भोलेनाथ ने अवैदान दिया। इन्हीं व्यास पत्नी के गर्भ में 12 वर्षों तक सुखदेव जी रहे। 11 वर्ष जब पूर्ण हो गए, 12वीं वर्ष जब लगी तो व्यास जी रोजाना प्रार्थना करते, ओ भैया आपकी माँ को गर्भ में दर्द होता है, दुख प्राप्त होता है, बाहर आ जाओ। गर्भ से आवाज आती बाहर तो आ जाऊंगा, बाहर तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन तुम मुझे संसार में फिर से फंसा दोगे और मैं संसार में फंसना नहीं चाहता। व्यास जी कहते हैं नहीं भैया, हम तुझे नहीं फंसाएंगे, हम ईमानदारी से तुझे नहीं फंसाएंगे। वचन ले लिया सुखदेव जी ने व्यास जी से कि बोले मैं जन्म लेते ही भजन करने जाऊंगा। कि ठीक है भैया, भजन करने जाना, रुकना मत। वचन लेकर के 12 वर्ष बाद सुखदेव जी का जन्म हुआ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। और जन्म लेते ही सुखदेव जी महाराज पिता और माता को प्रणाम किए, माता और पिता को प्रणाम करके और सीधे चल दिए भजन करने के लिए, और किसी से बातें नहीं की, प्रणाम किया। आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे व्यास जी। यम प्रवजंत मनोपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो बिरहे कातर आजुहाव। विरह में कातर हो गए, कातर माने दुखी, विरह में कातर हो गए। किसके विरह में? पुत्रेति तन में तया, पुत्र के तन में तामे, पुत्र के मोह में। व्यास जी दुखी हो गए, दुखी होकर के पीछे पीछे जाने लगे, रोने लगे। लता पताओं ने रोक लिया, पेड़ पौधों ने रोक लिया। व्यास जी कैसे रो रहे हो, तुम तो पुराण पुरुष हो, इतने ज्ञानी, आज ज्ञानी को रोते हुए देखा, और वो भी भगवान के लिए नहीं, एक पुत्र के लिए, संसार के लिए रोते देखा। पेड़ पौधे कहने लगे एक पुत्र के लिए रो रहे हो? अरे हमारी तरफ देखो व्यास जी, हम साल में हजारों पुत्र पैदा करते हैं पर एक भी पुत्र हमारे काम। प्रेम से बोलो। पेड़ पौधों के पुत्र कौन होते हैं? फल। एक पेड़ हजारों फल पैदा करता है पर कोई पेड़ एक फल भी खाता है क्या? नहीं। अरे हमें क्या, इस नदी को देखो, ये नदी बहती है, कभी अपना जल खुद नहीं पीती। ये गाय दूध देती है पर खुद अपना दूध कभी नहीं पीती। वृक्ष कबहु न फल भके, वृक्ष कबहु न फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण इन साधुन धरो शरीर। व्यास जी, इन साधुओं का जो शरीर है ना, वो परमार्थ के लिए पैदा हुआ है, परोपकार के लिए पैदा हुआ है। और परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय दुहंति गाव, परोपकाराय बहन्ति नद्य, परोपकाराय सताम विभूतय। परोपकार के लिए नदियां बहती हैं, परोपकार के लिए गाय दूध देती है। परोपकाराय दुहंति गाव,
परोपकार सबसे बड़ा धर्म है, परहित सबसे बड़ा धर्म है, और अधर्म दूसरे की भलाई करना, दूसरे के साथ अच्छा करना, ये सबसे बड़ा धर्म है दुनिया में, इससे बड़ा धर्म नहीं है। और अधर्म क्या है सबसे बड़ा? दूसरे की बुराई करना, दूसरे की चुगली करना, दूसरे के साथ बुरा करना सबसे बड़ा अधर्म है। प्रेम से बोलो। परहित सारे से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अभिमाई। परहित सारे से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अभिमाई। परहित सारे से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अभिमाई। परहित सारे से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अभिमाई। श्री राम जय राम जय जय राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ बात है अनुभव अपना, ओ बात है अनुभव अपना, ओ अनुभव बोला, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। कहे में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। परहित सरी से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरी से दूसरे की भलाई के समान धर्म नहीं भाई, दूसरा कोई धर्म नहीं होता। और पर पीड़ा दूसरे को कष्ट देना, दूसरे को दुखी करना, वो सबसे बड़ा अधर्म होता है दुनिया में। व्यास जी फिर भी नहीं रुके, पेड़ पौधों ने खूब रोका, नहीं रुके, फिर गए पीछे। एक सरोवर में निर्वस्त्र होकर के स्त्रियां स्नान कर रही थीं। सुखदेव जी आगे निकल गए, तब तो स्त्रियों ने कपड़े धारण नहीं किए, और जैसे ही व्यास जी आए उससे पहले ही स्त्रियों ने कपड़े धारण कर लिए। व्यास जी बोले, पाखंड करने वाली हो, ढोंग करती हो, ढोंग करके हमें दिखाती हो। मेरा वयस्क पुत्र तुम्हारे सामने होकर के गया, 12 वर्ष का पुत्र तुम्हारे सामने होकर के गया, तब तो तुमने वस्त्र धारण नहीं किए, मुझे देख करके वस्त्र धारण किए। स्त्रियों ने उपदेश दिया व्यास जी को, व्यास जी आप पुराण पुरुष हैं, पुराणों को लिखने वाले, इतने विद्वान, लेकिन तुम्हारे है ना इस बुद्धि के दरवाजे पर और मोह का पर्दा लगा हुआ है। आपके बुद्धि के दरवाजे पर मोह का पर्दा लगा हुआ है। आप ये भूल गए कि तुम्हारा पुत्र किस पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुका है। वो तुम्हारा पुत्र नहीं, न जाने कितनी बार तुम उसके पुत्र बने, न जाने कितनी बार तुम्हारा वो पुत्र बना। कोई पता होता है क्या? न जाने वो कितनी बार हमारा बेटा बना, हम कितनी बार उसके बेटे बने, किसी को कोई पता है? प्रेम से बोलो। अरे वो आपका पुत्र भले ही हो सकता है, लेकिन वो एक बात जानता है, एक ब्रह्मम द्वितीय नास्ते। ब्रह्म एक है, दूसरा है ही नहीं। एक ब्रह्म है, वो ही नर में है, वो ही नारी में है। नर नारी में एक ही कहिए, दो ये जगत में दिखे तू। नर और नारी में एक है, वही भगवान तो नारी में, वही भगवान नर में। वो तो ये जानता है कि मेरा भगवान है सब में, वो ये नहीं जानता कि नर और नारी अलग अलग होते हैं। व्यास जी के ज्ञान का पर्दा खोलना चाहा स्त्रियों ने, फिर भी व्यास जी नहीं रुके। क्यों? क्योंकि मोह की पर्दा डला हुआ है, मोह की काई जम गई व्यास जी के मस्तिष्क में। और मोह सकल व्याधि कर मूला, जिनके ही उपजी बहुसूला। मोह सकल व्याधि कर मूला,
जितनी भी संपूर्ण संसार की बीमारी है ना, उन सब बीमारियों का कारण है मोह। और मोह जब उत्पन्न हो जाए, जिसके अंदर मोह पैदा हो जाता है, फिर उसके हृदय में सूल माने कांटे निकल आते हैं। मोह सकल व्यापी करे मूला, जिनके लिए उपजहि बहुसूला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हारा देखई सपन अनेक प्रकार, मोहन सा मोहन सा सब शोभन हारा, देखे सपन अनेक प्रकार, और देखई सपन अनेक प्रकार। जो सपने सपने जो सपने सिर काटे कोई, जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई, बिन जागे दुख दूर न होई। और उस मोह की रात्रि में सब सोए हुए हैं, ऐसे सो रहे हैं। कैसे हम सोते हैं ना, सोते सोते कभी कभी क्या सपना देखते हैं। एक सपना देखते हैं इस संसार में, भव की माया का साथ है ऐसा, जैसा सपना हो रात का प्राणी। माया का साथ है ऐसा, जैसे सपना हो रात का प्राणी। जग की माया का साथ है ऐसा, जैसा सपना हो रात का बंदे। जग की माया का साथ है ऐसा, जैसे सपना हो रात का बंदे। कैसा सपना? ऐसा सपना डूब जाते हैं बन बैठे राजा। आहा, एक रात ऐसी आती है, रात में राजा बन जाते हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं। डूब जाते हैं बन बैठे राजा, आँख खुलने पे मतलब नहीं है, बंदे भजले हरि नाम को तू, इस दुनिया से मतलब नहीं है। भजने हरि नाम को तू, इस दुनिया से मतलब नहीं है। ऐसे ही रात में सोते सोते कभी कभी ऐसा सपना देखते हैं, मोहन सा सब शोभन हारा, देखे सपन अनेक प्रकार। और भी अलग तरीके के सपने देखते रहते हैं। कैसा सपना? अरे राम राम, सपने में कभी कभी दम निकल जाती है, कोई गला काटता है, गले पर आरा चलाता है, दम पकड़ लेता गला, पैर छटपटाते हैं रात में, भगवान बचाओ। करते हो कि नहीं? रात में होता है कि नहीं होता है ऐसा? भगवान से प्रार्थना करते हो, राम अब क्या करें, दम निकली जा रही है, पता नहीं रहता कि हम सो रहे हैं। जो सपने सिर काटे कोई, जो सपने सिर काटे कोई, सपने में कोई सिर काटने लगे, गला काटने लगे, और जब तक दुख दूर नहीं होता, जो सपने सिर काटे कोई, जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे हाँ बिन जागे दुख दूर न होई, बिन जागे दुख दूर न होई। श्री राम जय राम जय
सब लोचा हरि हो कंचन दे किस काम की ना भजे हरि को नाम ना भजे हरि को। वो मोह का पर्दा व्यास जी की बुद्धि पर डला हुआ था। नहीं रुके सुखदेव जी, धीरे धीरे पहुंच गए, एक गुफा में जाकर के बैठ गए, भजन करने लगे। जब बहुत समय निकल गया, काफी समय निकल गया, नहीं लौटे। खूब कहा बेटा आ जाओ, मैं तुम्हारा पिता हूं। सुखदेव जी ने मन में सोचा कितनी बार तुम मेरे पिता बने, मैं तुम्हारा पिता बना। मन में विचार किया व्यास जी ने ऐसे नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये है भगवान का भक्त, और भगवान के भक्त को भगवान की कथाएं अच्छी लगती हैं। क्या लगती हैं? हाँ, भगवान के भक्त को ही भगवान की कथा अच्छी लगती है, और जो भगवान का भक्त नहीं होता ना, उसको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उसके पिछले पाप उदय हो जाते हैं। तुलसी पिछले पाप ते, तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहाय, और के काहू ते लड़ मरे के घर को भग जाए। पिछले पाप से हरि की चर्चा, भगवान की चर्चा अच्छी नहीं लगती। कहते बैठो बैठो, उधर किस पूरी जगह घेर रखी है, इतने में बैठ गई है। बार बार में देखो हमको बीचे जा रही, बीचे जा रही। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहाय, के काहू से लड़ मरे। और जब ज्यादा गम नहीं गई तो तू ही बैठे, हम तो हमारे घर जा रहे हैं। प्रेम से बोलो आहा। भगवान के भक्त को भगवान की कथाएं अच्छी लगती हैं, हरि चर्चा अच्छी लगती है। एक सुंदर श्लोक सुनाया व्यास जी ने सुखदेव जी के लिए कि इस श्लोक को सुनेगा तो भगवान की कथा समझ में आएगी, और मेरे पीछे पीछे आएगा कि और सुनाओ। एक बहुत अच्छा श्लोक बोला, इतना सुंदर श्लोक। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिंघासया पाय यदाप्य साधवी। लेभे गतिं धात्री उचित ततोन्यम। कंबा दयालु शरणं व्रजेम। कंबा दयालु शरणं व्रजेम। इतना सुंदर श्लोक बोला। इस श्लोक का अर्थ क्या है? अर्थ सुनो, अर्थ तो उससे भी सुंदर है, जितना श्लोक सुंदर है ना उससे भी अच्छा सुंदर अर्थ है। अर्थ क्या है? अहो बकीयम स्तन कालकूटम। जो बकी ब्रह्मघातनी पूतना स्तन कालकूटम, स्तनों पर कालकूट जहर लपेट करके आई थी, उस पूतना को भगवान ने कैसी गति दी? लेभे गति धात्री। जो धात्री, धात्री किसको कहते हैं? धात्री, धात्री माने होता है माँ, माँ को कहते हैं धात्री। जो माँ को लेवे माने प्राप्त होनी चाहिए, वो गति भगवान ने किसको दी? उस पूतना को दी। क्यों? चाहे जहर ही पिलाने आई पर माँ का रूप धारण तो करके आई। प्रेम से बोलो। जिस भगवान ने माँ का रूप लेकर के आई, जहर पिलाने आई, पर फिर भी माँ की ममता को रखा कि तू माँ बन के आई, तुझे मोक्ष प्रदान करूंगा। कंबा दयालु शरणं व्रजेम। कंबा दयालु शरणं व्रजेम।
ऐसे भगवान की शरण में हमको चलना चाहिए। जैसे ही इस श्लोक को सुना सुखदेव जी तुरंत खड़े हो गए, आ गए व्यास जी के पास, हाथ जोड़ करके बोले और सुनाओ महाराज, ये तो बहुत अच्छा लगा, और सुनाओ। व्यास जी बोले यहाँ नहीं सुनाऊंगा, यहाँ नहीं सुनाऊंगा। बोले कहाँ? कि चलो मेरे साथ। अब व्यास जी के पीछे पीछे सुखदेव जी, क्यों? पहले मोह था और अब भगवान की कथा। प्रेम से बोलो, कितना आनंद है भगवान की कथा में, भगवान के नाम में। जो व्यास जी रो रो करके रह गए और भगवान की कथा जैसे ही नाम लिया भगवान के नाम का, तुरंत सुखदेव जी पीछे पीछे दौड़ पड़े। आश्रम में आए, आश्रम में आकर के व्यास जी ने सुखदेव जी के लिए 18,000 श्लोक भागवत के सुनाए और यही 18,000 श्लोक भागवत कहलाई। इन 18,000 श्लोकों को सुनने के बाद व्यास जी को सुखदेव जी ने प्रणाम किया। सुखदेव जी ने कहा, प्रभु जब भी आपको मेरी आवश्यकता पड़े, मैं रहूंगा नहीं इस संसार में, पर आपका ऋण है, आप मेरे माता पिता हो। जब भी मेरा आह्वान करोगे, जब भी आप विपत्ति में रहोगे, मुझे जब भी बुलाओगे मैं दौड़ा चला आऊंगा। प्रेम से बोलो, और जोर से बोल दो, गुरुजी बोल दो जोर से। सुखदेव जी प्रणाम करके चले गए। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, जो भगवान के नाम में दम है वो किसी और नाम में हो ही नहीं सकती। और मुक्ति का कोई तो यतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा 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 हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, ओ मुक्ति का कोई तू यतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।